हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी एक अजीब सी अंदरूनी कश्मकश जरूर महसूस की है ना। एक तरफ दिल कहता है कि कोई अच्छा काम किया जाए और दूसरी तरफ फौरन कोई दुनियावी ख्वाहिश सर उठा लेती है। आज की इस मालूमाती निशिस्त में हम इसी आलमगीर इंसानी तजुर्बे को जरा गहराई से समझने वाले हैं। ये कोई खुश्क फलसफा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चलने वाली दो इंतहाई ताकतवर कुव्वतों का एक जबरदस्त मुतालिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंसान हमेशा इन आला इक़दार और अदना ख्वाहिशात के दरमियान क्यों फंसा रहता है? आखिर ये खींचातानी है क्या? दरअसल हमारे अंदर एक ना ख़त्म होने वाला मुकाबला चल रहा है। एक तरफ वो खालिस इलाही नूर है जो हमें अच्छाई की तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ हमारी बेकाबू अना है जो बस फौरन तस्कीन और दुनियावी फ़ायदे चाहती है। तो चलें इस सारे निज़ाम को ज़रा करीब से देखते हैं। आज हम जिन अहम नुकात पर बात करेंगे वो ये हैं। पहले अंदरूनी रूहानी कश्मकश, फिर रूह और नफ्स का मवाजना, इसके बाद नफ्स के 3 दर्जे, तज़किया का रास्ता, और आखिर में इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाने के अमली इक़दामात। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले और दूसरे हिस्से से, यानी ये अंदरूनी कश्मकश क्या है और रूह और नफ्स का असल मुकाबला कैसा होता है। अब देखें, इस कश्मकश में 2 असल खिलाड़ी हैं। इनको समझने के लिए नूर और पट्टे की मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है। रूह को आप एक नाकाबिले तस्खीर नूर समझें। ये बिल्कुल पाक है, मुक़द्दस है और हमेशा आला इक़दार की तरफ खींचती है। हालात कुछ भी हों, रूह पर दाग नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नफ्स है ना, ये बिल्कुल एक पट्टे की तरह है, जिस्म से जुड़ा हुआ, दुनियावी जज्बात को महसूस करने वाला। इसे जैसी तरबियत देंगे ये वैसा ही बन जाएगा। अगर इसे ख्वाहिशात के पीछे खुला छोड़ दिया तो ये तबाही मचा सकता है, और अगर इसकी सही तरबियत की तो ये नेकी की तरफ भी चल पड़ता है। अब रूह को थोड़ा मजीद समझते हैं। अरबी में इसकी जड़ का मतलब है सांस। इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये एक बड़ा ही खालिस और पुरस्रार इलाही राज है जो खालिक ने इंसानियत में फूंका। ये एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझती नहीं, बस अंदर से हमेशा सच्चाई और पाकीज़गी की आवाज़ लगाती रहती है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम नफ्स के 3 दर्जात को समझेंगे। हमने देखा कि रूह तो बिल्कुल पाक और मुस्तकिल है, फिर ये उतार चढ़ाव कहाँ आता है? जाहिर है नफ्स में। उलमा इकराम बताते हैं कि नफ्स कोई एक रुकी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सीढ़ी की तरह है। इस सीढ़ी के 3 अहम दर्जे हैं। पहला नफ्स अम्मारा, जो बुराई पर उकसाता है। दूसरा नफ्स लव्वामा, यानी मलामत करने वाला। और तीसरा नफ्स मुतमाइना, जो मुकम्मल पुरसुकून है। हम सब की जिंदगी का असल मकसद इसी सीढ़ी पर कदम ब कदम ऊपर चढ़ना है। सीढ़ी का सबसे निचला कदम है नफ्स अम्मारा। कुरान की सूरह यूसुफ में भी आया है कि बेशक इंसान का नफ्स बुराई की तरफ माइल है। ये वो कैफियत है जहां इंसान पूरी तरह मादी ख्वाहिशात के काबू में होता है। बस अपनी अना को खुश करना है, और सच पूछें तो खालिक की मदद के बगैर इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन ही होता है। ये नफ्स की सबसे खतरनाक हालत है। लेकिन जब इंसान अंदर से थोड़ा सा भी जागता है तो वो दूसरे दर्जे यानी नफ्स लव्वामा पर आ जाता है। कुरान में मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाई गई है। होता यह है कि इस दर्जे में ज़मीर जाग जाता है। जब भी कोई गलती होती है, इंसान का अपना नफ्स उसे अंदर से कुचोके लगाता है, मलामत करता है। ये जो निदामत और एहसास से जुर्म है ना, दरअसल ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुस्बत अलामत है। इसका मतलब है कि आपके अंदर रूह की रोशनी अब नफ्स की तारीकी से बाकायदा लड़ रही है। और फिर आता है सफ़र का सबसे आला और शानदार मकाम, यानी नफ्स मुतमईना। ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, इस मकाम पर आकर सारी कश्मकश, सारी जंग खत्म हो जाती है। नफ्स अल्लाह की रज़ा पर मुकम्मल तौर पर राज़ी हो जाता है। अब ना तो दुनिया के मिलने पर हद से ज़्यादा खुशी होती है और न छिन जाने पर कोई गहरा गम। हर रूहानी सफ़र का आखिरी हदफ यही सुकून है। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, तज़किया का रास्ता, यानी इस मंजिल तक पहुंचा कैसे जाए। तो भाई, नफ्स को इस निचली सतह से उठाकर इस आला तरीन सतह तक लाना कैसे है? मसला तो समझ आ गया। अब इसके हल की बात करते हैं। लफ्ज़ तज़किया अरबी के हुरूफ ज़ा, का, या से निकला है। इसके 2 बड़े खूबसूरत मतलब हैं। एक, रूहानी बीमारियों और कचरे को साफ करना, और दूसरा, अच्छाई को परवान चढ़ाना। बिल्कुल एक बागबान की तरह जो पहले फालतू और नुकसानदेह जड़ी बूटियां उखाड़ता है और फिर वहां बेहतरीन बीज बोता है। इस सारे अमल के 2 बुनियादी उसूल हैं। पहला है तख्लिया, यानी खुद को खाली करना, उन तमाम चीज़ों और बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना जो रूह के लिए जहर हैं, और हराम से बचना। और दूसरा उसूल है तहलिया, यानी खुद को आरास्ता करना, सजाना। याद रखें, सिर्फ बुराई को छोड़ देना काफ़ी नहीं है, इसकी जगह नेक आमाल और इबादत को लाना भी उतना ही ज़रूरी है। जब ये दोनों काम साथ चलते हैं तभी असल तवाज़ुन बनता है।
اب چلتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، پاکیزگی کے لیے ہم روزمرہ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، یہ سب سن کر سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ ان باتوں کو روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کیا جائے۔ دیکھیں، تزکیہ کوئی ایک دن کا کام تو ہے نہیں، یہ ایک مستقل عادت ہے۔ کچھ بہت ہی عملی اقدامات ہیں، جیسے قرآن کی باقاعدہ تلاوت جو دل کو نرم کرتی ہے، ذکر اور دعاؤں سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، سچی توبہ اور استغفار دل کا زنگ اتارتی ہیں، اور ہاں، ایک چیز جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اچھی صحبت۔ وہ مشہور مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ اچھا دوست عطر بیچنے والے کی طرح ہے اور برا دوست لوہار کی طرح۔ ماحول کا روح پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ خود احتسابی یعنی مراقبہ اور روزے اور صدقے کے ذریعے اپنی انا اور خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ وہ طریقے ہیں جو واقعی انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس پورے گفتگو کا جو اصل نچوڑ ہے نا، وہ ابن تیمیہ کے اس قول میں بہت خوبصورتی سے قید ہے۔ دل صرف اسی صورت میں تندرست، کامیاب اور پرسکون ہو سکتا ہے جب وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ مادی کامیابیاں یا دنیا کا کوئی بھی مزہ ہمیں اندرونی سکون دے دے گا، تو یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ ہماری روح چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کی اصل خوراک، اس کا اصل سکون بھی وہیں سے جڑنے میں ہے۔ تو اس معلوماتی جائزے کے آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہم سب کے لیے سوچنے کا ہے، اور یہ صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ خود احتسابی کے لیے ہے۔ ذرا سوچیں، اس وقت ہمارا نفس کس درجے پر کھڑا ہے؟ کیا وہ ابھی تک امارہ کے چنگل میں ہے، لوامہ بن کر جاگ چکا ہے، یا مطمئنہ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات، آج بالکل اسی وقت اسے ایک درجہ اوپر لے جانے کے لیے ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ منزل تو ہم سب کی ایک ہی ہے۔ امید ہے آج کی اس گفتگو سے آپ کو اس اندرونی کشمکش کو سمجھنے میں کچھ نہ کچھ مدد ضرور ملی ہوگی۔